Good of you. We are going about chapter number 6 फॉर्म इन HTML. HTML की फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे देखते हैं. इसमें हम स्टडी करेंगे बेटा फॉर्म टैग के बारे में. फॉर्म टैग क्या होता है, क्रिएटिंग टेक्स्ट कंट्रोल को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्रिएटिंग रेडियो कंट्रोल को कैसे क्रिएट करके कंट्रोल किया जा सकता है, चेक बॉक्स, सबमिट, रीसेट, पासवर्ड, मल्टी टेक्स्ट इनपुट, ड्रॉप डाउन, इन सब की लिस्टों को क्रिएट करके कंट्रोल करना. इसमें हम इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. फॉर्म बनाने के बारे में हम स्टडी करेंगे. और HTML के बारे में हम देखते हैं क्या होता है. देखें HTML, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. क्या होती है बेटा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, यानी एक तरह की ये लैंग्वेज होती है जो हाइपर टेक्स्ट को क्रिएट करवाती है. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक वेब डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, फॉर्म इन HTML आर यूज फॉर क्रिएटिंग एन इंटरेक्टिव वेब पेज. यानी हम क्या करते हैं, एक इंटरेक्टिव वेब पेज को क्रिएट करते हैं. विच यू कैन कलेक्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके और उसके अकॉर्डिंग हम उस यूजर की इन्फॉर्मेशन लेके उसके अकॉर्डिंग हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं. जैसे कि एग्जांपल, ड्यूरिंग द यूज़र रजिस्ट्रेशन के दौरान, जब भी यूज़र का रजिस्ट्रेशन होता है उसके दौरान क्या होता है, यू नीड इन्फॉर्मेशन, कुछ समय इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हुई, लाइक एज अ नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, etc. ए फोन कैन टेक रिक्वायर्ड इनपुट फ्रॉम द यूज़र क्या करता है, अपनी तरफ से क्या होता है, इनपुट देता है, किसमें, फॉर्म में देता है. एंड कैन स्टोर होता है, इट कैन बी बैकएंड सर्वर. ए फॉर्म कैन कंटेन स्पेशल एलिमेंट्स, इसमें स्पेशल एलिमेंट भी क्रिएट होते हैं फॉर्म में. क्या क्या होते हैं, लाइक एज इनपुट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो ऑप्शन बटन, सबमिट बटन, etc. HTML provides various tag for creating such elements on web page form. So let us learn how to make use of this tag. इस tag का यूज़ कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. देखिए फर्दर में कि tag कौन कौन से होते हैं बेटा, देखते हैं. फर्स्ट होता है फॉर्म टेक. व्हाट इज़ द फॉर्म टेक? दिस टेक इज़ यूज टू क्रिएट और डिफाइन फॉर्म. ये क्या होता है, फॉर्म को क्रिएट करता है, उस फॉर्म को डिफाइन करता है. दिस इज़ अ कंटेनर टेक. एक कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो यूजर्स क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन का, अपने डेटा को उसमें फिल करता है, और वो एनक्लोज रहता है ऑल द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स. जिन्हें क्या बोलेंगे बेटा, फॉर्म्स के एलिमेंट्स बोलेंगे. ठीक है, लेकिन इसको क्रिएट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सिंटेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलर एक फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होती है. क्या फॉर्मेट होता है बेटा, फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट्स. इस फॉर्म को एनक्लोज किया गया है, ठीक है ना, और इसमें हमने एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है. तो फॉर्म्स एलिमेंट्स कैन बी द इनपुट एलिमेंट्स लाइक द टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन और सबमिट बटन. ठीक है, नेक्स्ट होता है इनपुट टेग. इनपुट टेग में हम क्या करते हैं बेटा, इनपुट दिया जाता है. इनपुट टेग में क्या करते हैं, इनपुट दिया जाता है. किसके थ्रू दिया जाता है, यूजर के थ्रू. कहाँ देते हैं बेटा, फॉर्म्स में देते हैं, फॉर्म टेग के अकॉर्डिंग, तो है ना. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म टेग. फॉर्म टेग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेग होता है, फॉर्म पार्ट होता है इनपुट टेग, विच इज़ यूज फॉर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन. ये क्या करता है, यूजर्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको क्रिएट करता है. इन किसकी फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑप्शन की फॉर्म में, क्लिक ब्लैक लेबल की फॉर्म में. वो क्या कर लेता है बेटा, गेट कर लेता है, यानी कि उसको ले लेता है और उसको स्टोर करके रखता है. द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द इनपुट टेग आर. तो वेरियस एट्रीब्यूट्स क्या होता है बेटा, वेरियस बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इसमें ऐसे होते हैं जो इनपुट टेग के अकॉर्डिंग होते हैं. जैसे कि लाइक एज एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, टाइप, नेम, वैल्यू, साइज, मैक्सिमम, और उसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है. ठीक है, जैसे कि टाइप्स के एट्रीब्यूट्स, टाइप्स में क्या करते हैं, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द इनपुट लाइक टेक्स्ट, रेडियो, सबमिट. इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट, रेडियो और सबमिट के फॉर्म में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करते हैं. नेम में क्या लिया जाता है बेटा, कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द इनपुट कंट्रोल. इनपुट कंट्रोल का नेम स्पेसिफाई किया जाता है कि उस यूजर्स का नेम क्या है. ठीक है, वैल्यू क्या होगी, कैन बी यूज टू सेट द डिफ़ॉल्ट इनपुट वैल्यू. साइज़ क्या होगी, जो हम टेक्स्ट कर रहे हैं उसकी विड्थ क्या, उस डाटा के, उस कैरेक्टर की विड्थ क्या है, उसको हम फिल करते हैं. मैक्सिमम लेंथ, एक कोई भी हमने स्टेटमेंट लिखा या कोई भी यूजर की इन्फॉर्मेशन लिखी, उसमें हम उसकी लेंथ को भी डिसाइड करते हैं. ठीक है, स्पेसिफाई द मैक्सिमम डाटा लेंथ. जो डाटा इनपुट करवा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन इनपुट करवा रहे हैं, उसकी हमें एक पर्टिकुलर मैक्सिमम लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है ना, ये 5 टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं और इनका डिस्क्रिप्शन होता है इनपुट टेग के अंदर. नेक्स्ट, क्रिएटिंग टेक्स्ट कंट्रोल. टेक्स्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जैसे प्रोग्रामिंग में देखते हो आप. प्रोग्रामिंग में देखो, HTML से स्टार्ट हो रहा है, हेड से स्टार्ट हो रहा है, और टाइटल में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम फिल कर रहे हैं. ठीक है, अब हेड से स्टार्ट होकर बॉडी को स्टार्ट करते हैं. अब जितनी भी कंडीशन दी जाएगी, जितने भी हम फॉर्मेट दिए जाएंगे, वो कहाँ पे दिए जाएंगे, बॉडी के अंदर, है ना. उसकी बॉडी क्या कहती है. तो टेक्स्ट कंट्रोल इज़ यूज टू एंटर डाटा इन द फॉर्म ऑफ लेटर. जब भी हम क्या करते हैं, जो क्रिएटिंग टेक्स्ट कंट्रोल होता है ना, वो क्या टेक्स्ट को कंट्रोल करता है. जहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर डाटा को
एंटर करवाते हैं, जैसे कि किसकी फॉर्म में करवाते हैं, जैसे लेटर डाला हमने, कोई भी डाटा होगा या लेटर की फॉर्म में होगा, नंबर की फॉर्म में होगा, ठीक है, फॉर्म में, तो उसमें उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो क्रिएट अ टेक्स्ट कंट्रोल ऑन फॉर्म फॉर टेकिंग सिंगल लाइन इनपुट, क्या करता है बेटा, एक सिंगल लाइन इनपुट को कंट्रोल कर लेता है। तो यू यूज़ टेक्स्ट कंट्रोल, तो टेक्स्ट वैल्यू और टाइप एट्रीब्यूट्स, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, इनपुट टाइप, हमने इसमें टाइप दिया है, क्या किया है बेटा, टेक्स्ट किया है, टेक्स्ट या तो लेटर की फॉर्म में नंबर की फॉर्म में। तो देखो इसमें फॉर्म में क्या किया, H1 H3 हमने क्या लिया, और फिर इसके बाद आउटपुट हमें क्या मिला बेटा, H3 है। तो H3 को हमने क्या करवा दिया बेटा, प्रिंट करवा दिया। तो H3 में हमने टेक्स्ट लिखा, उसका नाम लिखा, उसकी साइज में हमने डिफाइन किए, और फिर हमने क्या किया, बॉडी को इनक्लोज कर दिया, यानी प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल इनपुट टेक्स्ट, और फिर हमें क्या मिलता है बेटा, इसका आउटपुट मिलता है, क्या मिलता है बेटा, नंबर ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, रेजिडेंस फॉर्म में उस कैंडिडेट का नाम क्या है और फादर नेम क्या है, तो ये हमें आउटपुट मिला, ठीक है। तो वो HTML कोड की फॉर्म में था, विल क्रिएट टू टेक्स्ट फील्ड को हमने क्रिएट किया है वेब पेज के अकॉर्डिंग, नेम ऑफ कैंडिडेट और फादर नेम, जिसकी विड्थ क्या है, 15 कैरेक्टर की विड्थ है, यानी इसके अंदर कितने कैरेक्टर यूज़ में लिए गए, हमने 15 कैरेक्टर यूज़ में लिए गए। अब क्या करते हैं, क्रिएटिंग रेडियो कंट्रोल। रेडियो कंट्रोल को कैसे करते हैं, रेडियो कंट्रोल इज यूज व्हेन देयर इज ओनली वन ऑप्शन टू चूज फ्रॉम द सेवरल ऑप्शन। रेडियो ऑप्शन क्या करता है, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन को चूज करता है वो, ठीक है ना। तो दे बी क्रिएटेड बाय द डिफाइनिंग द टाइप वैल्यू ऑफ इनपुट टैग एज रेडियो। अब हम क्या करेंगे, उस इनपुट टैग में हम वर्क करेंगे, क्योंकि हम अभी तक क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। अब रेडियो क्या करेगा, रेडियो केवल बहुत सारे ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यू कैन सेट द वैल्यू ऑफ रेडियो बटन बाय स्पेसिफाई इन द वैल्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग। इनपुट टैग के वैल्यू एट्रीब्यूट्स में हम क्या करेंगे, रेडियो को स्पेसिफाई करेंगे, ये इसका फॉर्मेट होता है, इनपुट टैग इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स कितने टाइप्स के, 4, नेम में क्या क्या स्पेसिफाई, उसी की तरह इनपुट टैग में भी ये जैसे क्या है, जैसे हम इसमें करेंगे। नेम क्या होता है, एक डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफाई द इंटरनल नेम ऑफ फील्ड, उस फील्ड का नेम क्या है उसको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे उसका। वैल्यू में क्या करेंगे, स्पेसिफाई वैल्यू द रेडियो बटन टू बी स्टोर फॉर द ऑप्शन, उन बहुत सारे ऑप्शंस में कौन सी वैल्यू को हम स्टोर करना चाहते हैं, उसमें क्या करेंगे, उस वैल्यू में जाएंगे। अलाइनमेंट का क्या होता है बेटा, लेफ्ट राइट टॉप बटन शिफ्ट होना, यानी जो टेक्स्ट कर रहे हो आप, उस टेक्स्ट को कहाँ शिफ्ट करवा चाहते हो, लेफ्ट में लिख रहे हो, राइट में लिख रहे हो, टॉप में लिख रहे हो, बॉटम में लिख रहे हो। तो डिफाइन हाउ द टेक्स्ट फील्ड विल बी अलाइंग ऑन द फॉर्म सच एज टॉप, मिडल, बॉटम, राइट, लेफ्ट। तो अब फिर आता है चेक, मेक अ रेडियो बटन प्री सिलेक्टेड। चेक क्या होता है, रेडियो बटन को पहले से सिलेक्ट कर दिया जाता है, अगर कोई एरर होगी तो हमें एरर क्रिएट कर देगा, एरर नहीं होगी तो चेक करके सबमिट कर देगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हमने क्या किया, देखो हमने केवल ऊपर का और नीचे वाला, यानी अपर वाला और बॉटम वाला जो प्रोग्रामिंग का जो फ़ॉन्ट रहेंगे, है ना, तो वो सेम रहेंगे, बाकी अंदर का फॉर्म का जो बॉडी का है ना वो चेंज होगा, कंडीशन ही चेंज होगी। तो इनपुट टैग में हमने सब्जेक्ट दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और हमने क्या टाइप करवा दिया बेटा कि हमें क्या चेक करना है। तो चेक बॉक्स को हमने रेडियो बटन का लगाया, बहुत सारे ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो हमें क्या इसमें इंटरेस्टेड है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, या किस में, इसमें से हमने फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो क्लिक करके हमने क्या कर दिया बेटा, फिजिक्स को आउटपुट मिल गया। नेक्स्ट होता है क्रिएटिंग चेक बॉक्स कंट्रोल। अब चेक बॉक्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं है, उसमें कोई एरर क्रिएट तो नहीं हुई है, तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया, चेक बॉक्स के लिए, यानी रेडियो की जगह क्या लिया हमने, चेक बॉक्स। बाकी हम काम कहाँ कर रहे हैं बेटा, इनपुट टैग में वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम अभी तक क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो चेक बॉक्स कंट्रोल इज यूज व्हेन मोर देन वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड। बहुत सारे ऑप्शन में तुमने क्या किया है, एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है और वो ऑप्शन को आपने क्या किया, चेक किया है कि वो सही है या नहीं है, प्रोग्रामिंग हमारी सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो दिस कैन बी क्रिएटेड बाय सेटिंग द टाइप्स एट्रीब्यूट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, टाइप्स एट्रीब्यूट्स को यूज में लेंगे। किस में करेंगे बेटा ये सब काम, इनपुट टैग में। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। तो द चेक बॉक्स एट्रीब्यूट्स नेमली नेम, अलाइन, वैल्यू, चेक, बिहेव सेम एज अ रेडियो बटन्स एट्रीब्यूट्स। यानी कि क्या क्या चेक कर लेता है बेटा ये, उसके नेमली चेक कर लेता है, उसका नेम क्या है, अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलाइनमेंट चेक कर लेता है, और उसकी वैल्यू हमने सही तरीके से फिल की है या नहीं की, उसके कैरेक्टर सही है या नहीं, उसकी विड्थ और लेंथ सही है या नहीं है। तो ये क्या करता है बेटा, चेक बॉक्स हमें चेक करता है। देखो प्रोग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिया था मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। पहले तो उस रेडियो में हमने फिजिक्स को
चेक कर लिया था, ठीक है ना, फिर लिस्ट को चूज़ कर लिया था, बहुत सारे से ऑप्शन। अब हमने क्या करना है कि हमें चेक करना है कि कौन सा गलत है कौन सा राइट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैक्स की फॉर्म में हमने क्या लिखा था, तो मैक्स की फॉर्म को हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी मैक्स की जो फॉर्म है वो गलत है। तो द अबव कोड विल शो द फॉलोइंग आउटपुट द मैक्स एज प्री सेलेक्टेड, यानी कि जो मैक्स होता है पहले से सेलेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्रिएटिंग सबमिट रिसेट कंट्रोल, यानी कि आपने प्रोग्राम तो क्रिएट कर लिया, ठीक है, बना लिया आपने, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल कर लिया है, फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है, इनपुट आपने पूरा दे दिया है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो किसी फॉर्म को फुल करने के बाद तो अपन सबमिट करते हैं, ठीक है ना। रीसेट का मतलब क्या कर सकता है, रीसेट का मतलब ये हो सकता है कि आपने अगर फॉर्म में कोई गलती की हो तो आपको वापस उसको सेट कर सकते हो, गलती को सुधार सकते हो, वापस उसको चेक कर सकते हो, एरर है तो उसको रिमूव कर सकते हो। तो दिस कमांड बटन आर यूज टू सबमिट द एंटर वैल्यू टू द सर्वर और रीसेट द फॉर्म फॉर न्यू एंट्री। द सबमिट बटन विल ट्रांसफर द डाटा एंटर इन द फॉर्म ऑफ वेब सर्वर। वेब सर्वर से क्या करेंगे, हम डाटा को एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, और फिर क्या होगा, द रीसेट बटन विल रिफ्रेश द फॉर्म फॉर न्यू वैल्यू। अब क्या करेंगे, रीसेट बटन से क्या करेंगे, कोई न्यू वैल्यू को हम क्रिएट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने उसको सबमिट कर दिया। अगर हमें उसको कुछ करना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, उसमें से मॉडिफाई कर देंगे। ऐसे में उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी हो या उसको करेक्शन करना हो तो सबमिट कर दिया हमने और रीसेट कर दिया। तो इसका फॉर्मेट भी क्या होगा बेटा, इनपुट टेक पे वर्क कर रहे हैं तो सबमिट विल क्रिएट है सबमिट बटन, रीसेट तो विल क्रिएट है रीसेट बटन, ठीक है। सेम वही प्रोग्राम हमने इसमें रिपीट किया हुआ है, ठीक है, सबमिट और रीसेट का। तो अब क्रिएटिंग पासवर्ड कंट्रोल, यानी कि मान लो आपने फॉर्म क्रिएट किया है, फिर इस फॉर्म क्रिएट करने के बाद आपने पासवर्ड को भूल गए हो या पासवर्ड आपने लगाया नहीं, तो यूज़र आईडी के बाद हम पासवर्ड की लगाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, दिस इज़ आल्सो सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट। क्या होता है बेटा, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट होता है, बट इज मास्क द करेक्टर एज सुन एज यूज़र एंटर इट, यानी कि अब यूज़र एंटर करता है, यानी हम एंटर करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे। तो कोई पासवर्ड भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाया करो। स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है बेटा, करेक्टर ले लो, अपर करेक्टर ले लो, नंबर ले लो, और फिर उसमें क्या ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो बेटा, इसमें नंबर, करेक्टर, अपर नंबर और कुछ एलिमेंट्स भी ले सकते हो। इससे क्या होगा बेटा, आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट टाइप पासवर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। क्रिएटिंग मल्टीलाइन टेक्स्ट इनपुट, इसमें वही एट्रीब्यूट्स यूज में लेंगे। टेक्स्ट एरिया टैग इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू एंटर डिटेल्स इन मल्टीलाइन। नेम, वही स्पेसिफाई नेम ऑफ कंट्रोल। रो, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रो इन फील्ड। कलर, स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम इन। रेप हेल्प्स, यानी रो और कॉलम का जो कंबाइनेशन एरिया होता है ना, रो और कॉलम कंबाइन मिलके एक एरिया क्रिएट करते हैं, वो है। तो टेक्स्ट एरिया, रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, ठीक है। अब क्या होगा, 5 कलर और 5 रो कॉलम 80, ये क्रिएट करने के बाद हमारी एक टेबल यानी कि 5 रो की 80 कॉलम की क्रिएट हो जाएगी। तो द वो कोड विल शो द फॉलोइंग आउटपुट, यू कैन एंटर द डाटा इन अप टू 5 लाइन्स विद 80 करेक्टर इन ईच लाइन। ड्रॉप डाउन करेक्टर लिस्ट में क्या करेंगे, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द फॉर्म प्रोवाइड ऑप्शन टू चूज एन आइटम फ्रॉम द एक्सपांड लिस्ट। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सेलेक्टेड और ऑप्शन टैग। अब ड्रॉप डाउन में क्या करेंगे, सेलेक्ट और ऑप्शन टैग को चूज करेंगे। सेलेक्ट ऑप्शन क्या होता है, सेलेक्ट एलिमेंट्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन ऑप्शन। सेलेक्ट में क्या करता है, कंटेन क्या होता है, एक ऑप्शन को सेलेक्ट करता है। ऑप्शन में क्या करता है, बहुत सारे ऑप्शन में केवल एक सेलेक्ट करता है, तो ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट आता है। तो टैग इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट इनसाइड अ सेलेक्ट टैग। द एट्रीब्यूट्स आर, तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, स्पेसिफाई द नेम ऑफ फील्ड। साइज में स्पेसिफाई द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी विजिबल व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बॉक्स। ड्रॉप डाउन बॉक्स में वो क्या करेगा, साइज को स्पेसिफाई करेगा। मल्टी लाइन में क्या होगा, बहुत सारी लाइन्स है, उस लाइन्स में एक लाइन को सेलेक्ट करेगा, अलाउ मल्टी लाइन। वैल्यू में क्या करेगा, स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। फिर क्या होगा, सेलेक्टेड, तो इंडिकेट दैट द ऑप्शन इज प्री सेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड होगा पहले से उसको सेलेक्ट कर देगा। तो सेलेक्ट फॉर्मेट क्या बढ़ेगा, सेलेक्ट ऑप्शन वैल्यू, टेक्स्ट और नंबर वैल्यू टू बी स्टोर्ड और ऑप्शंस। फिर क्या होगा, सेलेक्ट होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग देखो ड्रॉप डाउन की, इसमें क्या हुआ बेटा, एंटर द डिस्क्रिप्शन। मैक्स को हमने सेलेक्ट कर दिया तो प्री सेलेक्टेड है मैक्स, और उसका सबमिट और रिसेट ऑप्शन आ गया, तो पूरा एंटर डिस्क्रिप्शन इसका हमें मैक्स का मिल जाएगा। तो ऑप्शन द वैल्यू मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, तो ये इसमें हम क्या कर सकेंगे, मल्टी लाइन। तो हमें क्या याद रखना है बेटा, एक फॉर्म को कैसे क्रिएट करता है, इनपुट कब दिया जाता है, इसको सबमिट किया जाता है, उसको रिसेट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। तो अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग वर्क करते हैं, चेक का अलग, इनपुट का अलग, सबमिट का अलग, टेक्स्ट का अलग। तो हमें फॉर्मेट ध्यान रखना है ना। ड्रॉप लाइन, मल्टी लाइन क्या होती है, बहुत सारी लाइन में से एक लाइन चूज़ करना। रेडियो क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन को चूज़ करना।
तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को हम सही कर सकते हैं और प्रोग्राम होने के बाद हमारा एक वेब डिज़ाइन हो जाता है HTML कोड यूज़ में लेके। ओके बेटा, थैंक यू।